अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। आज हम पढ़ेंगे उर्दू ए में हमारी आज स्टोरी है लांस नाइक लाल हुसैन शहीद। अब शहीद कौन होता है? शहीद वो इंसान होता है जो दीन की सरबुलंदी या वतन की हिफाजत के लिए अपनी जान अल्लाह की राह में कुर्बान कर देता है। एक ऐसा शख्स जो शहादत के मर्तबे पर फाइज होता है और उससे बढ़कर खुशकिस्मत कोई नहीं होता। शहीद को मुर्दा नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो हमेशा ज़िंदा है और रोज़े क़यामत उसे जो है नबियों के साथ उठाया जाएगा, इतना ज़्यादा उसका अजर है। तो चलें हम अपनी कहानी का खुलासा शुरू करते हैं। लांस नाइक जो है ये एक ओहदा है फ़ौज में और लाल हुसैन नाम है और शहीद हुए थे ये। ठीक है, अब हम इनका खुलासा पढ़ते हैं इस कहानी का कि एक दफ़ा एक रात पाकिस्तान लाखों कुर्बानियों के बाद वजूद में आया। क्या में पाकिस्तान के बाद अगर किसी ने इसकी तरफ मैली आंख से देखने की कोशिश की है तो हमारे जालों ने उसके इरादों को खाक में मिला दिया है। सितंबर 1965 में यानी 1965 में दुश्मन ने रात के अंधेरे में हमला कर दिया एकदम से हमारी चौकियों के ऊपर। उनका ख़याल था कि मुसलमान जो हैं वो पाकिस्तानी जो हैं वो सोए होंगे और हम उनके ऊपर अटैक कर देंगे और उनके ऊपर काबिज़ आ जाएंगे, लेकिन ये तो उनकी खाम ख़याली थी। ऐसे में जब उन्होंने अटैक किया तो ऐसे में एक प्लाटून कमांडर, प्लाटून होती है एक दस्ता होता है फ़ौजी दस्ता जो पैदल चल रहा होता है। तकरीबन इसके अंदर 1000 जो हैं वो सिपाही होते हैं और एक इनका कमांडर होता है। तो एक जो प्लाटून का कमांडर था उसने कहा कि दुश्मन मुसलसल गोलाबारी कर रहा है रात के टाइम, शायद हमें ये चौकी भी खाली करनी पड़े। ऐसे में एक जवान आगे बढ़ा और कमांडर से दुश्मन को रोकने की तदबीर पूछी। कमांडर ने कहा कि अगर कोई जुर्रत और बहादुरी से आगे बढ़े तो दुश्मन की पेशकदमी रुक सकती है, लेकिन इसके लिए अपनी जो है हमारी यानी जो छीनी हुई जो हमारी चौकी है उस तक हमें जाना पड़ेगा। उस जवान ने आगे जाना कबूल कर लिया। उसने कहा कि मैं आगे जाऊंगा। वो गोलियों की बौछार में आगे बढ़ा और उस चौकी तक पहुंच गया जिस पर सुबह दुश्मन ने कब्ज़ा किया हुआ था। उसने पहरे पर मौजूद सिपाहियों पर दस्ती बम फेंके। दस्ती बम यानी जो हाथ से फेंके जाते हैं। दुश्मन इस अचानक हमले से घबरा गया। फ़ौजी जवान जिसका नाम लाल हुसैन था ने अपने साथियों के साथ मिलकर दुश्मन का सफाया करके अपनी चौकी खाली करवा ली। दस्ती बमों के हमले से दुश्मनों में खलबली अचानक मच गई। ऐसे में एक गोली जो थी लाल हुसैन को बुरी तरह ज़ख्मी कर गई, मगर जो लाल हुसैन थे उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। दुश्मन के कदम उखड़ गए, वो आगे डटे रहे और इस तरह उन्होंने दुश्मन को पीछे जाने पर मजबूर कर दिया। लाल हुसैन ने कहा कि दुश्मन ख़त्म हो गया। ज़्यादा खून बह जाने की वजह से लाल हुसैन ज़मीन पर गिर पड़े और उनके जो साथी थे मरहम पट्टी के लिए वापस लाने लगे उनको, लेकिन वो शहीद हो चुके थे। तो उनके आखिरी अल्फाज थे, अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। हुकूमत इस बहादुर जवान को तमगाए जुर्रत का एज़ाज़ दिया हुआ है हुकूमत ने। ठीक है बच्चों, ये इसका ख़ुलासा था, ये आपने इसको याद करना है। अपना ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हमने पहले इसका ख़ुलासा किया था लांस नाइक लाल हुसैन शहीद का। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि लांस नाइक लाल हुसैन शहीद के मुताबिक दर्ज सवालात के मुख्तसर जवाब दें। ठीक है, इसका अलिफ वाला पार्ट है 1965 की जंग में पाकिस्तान की तारीख में किस लिए अहमियत की हामिल है। 1965 की जो जंग है वो किस अहमियत की हामिल है, क्यों? तो इसका आंसर आपके पास आपकी बुक के पेज नंबर 55 पर जो 3rd लाइन स्टार्ट हो रही है, सितंबर 1965 की जंग में पाकिस्तान के जियालों ने बहादुरी और दिलेरी की रोशन मिसालें कायम की और दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिला दिया। यहाँ से आपका सितंबर 1965 से लेकर खाक में मिला दिया तक आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, प्लाटून कमांडर ने जवानों से क्या कहा। इसका आंसर भी पेज नंबर 55 पर है।
सेकंड लास्ट लाइन में प्लाटून है। प्लाटून कमांडर ने चंद जवानों को बुलाकर कहा कि तुम जंग के हालात से आगाह हो। दुश्मन ने हमारी अगली चौकियों पर कब्ज़ा कर लिया है। दुश्मन की फ़ौज मुसलसल गोलाबारी कर रही है, इसलिए हमें शायद ये चौकी भी खाली करनी पड़े। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, लाल हुसैन ने चौकी पर पहुंचकर क्या किया? इसका आंसर आपको मिलेगा आपके पेज नंबर 56 पर। 56 पर यहाँ से लांस नाइक लाल हुसैन अपनी चौकी पर दुश्मनों को देखकर गुस्से में आ गए और फ़ौरन कमर की पट्टी से दस्ती बम निकाला और पहरे पर मौजूद दुश्मन के सिपाहियों पर फेंक दिया। सिपाही वहीं ढेर हो गए। लाल हुसैन चौकी में दाखिल हो गए और फिर रेंगते रेंगते दुश्मन के खंदकी मोर्चे पर दस्ती बम फेंकने शुरू कर दिए। दुश्मन इस अचानक हमले पर घबरा गया। लाल हुसैन और उसके साथियों ने ताक कर यानी बांध कर एक को चुन चुन कर निशाने पर बम फेंके और मोर्चे में मौजूद दुश्मनों का सफाया कर दिया। यहाँ तक आपका आंसर है, सफाया कर दिया तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मरते वक्त लाल हुसैन की ज़ुबान पर कौन से अल्फाज थे? ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसी पेज पर आप लास्ट पैराग्राफ में आ जाएं। कि मरते वक्त लाल हुसैन की ज़ुबान पर कौन से अल्फाज थे? इसके अंदर यहाँ से आएगा आपके पास उनके आखिरी अल्फाज ये थे। उसके आखिरी अल्फाज लिखा हुआ है, उस काट के आप लिखेंगे उनके आखिरी अल्फाज ये थे, ए अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। इन्वर्टेड कोमास में ये लिखा हुआ है और ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। अब लास्ट आपका क्वेश्चन है, हुकूमत पाकिस्तान ने लाल हुसैन शहीद को किस एज़ाज़ से नवाजा? तो इसके जो है आपकी चैप्टर का जो लास्ट लाइन है कि जुर्रत के इस आला कारनामे पर हुकूमत ने उसे तमगाए जुर्रत दिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। MCQs हैं, दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। लाल हुसैन और उसके साथियों के अचानक हमले से दुश्मन ऑप्शन में है लड़खड़ा गया, फरार हो गया, घबरा गया, लौट आया। तो थर्ड वाला जो ऑप्शन है घबरा गया वो ठीक है। अब नेक्स्ट है, दुश्मन के कदम उखड़ने पर लाल हुसैन ने कहा, ऑप्शंस में है आ गया, दुश्मन ख़त्म हो गया, थर्ड ऑप्शन है दुश्मन छा गया, फोर्थ थर्रा गया। तो सेकंड वाला ऑप्शन ठीक है, दुश्मन ख़त्म हो गया। जीम वाला पार्ट है, लाल हुसैन के ज़ख्मों से खून, ऑप्शंस में आएगा फवारे की तरह निकल रहा था, कतरा कतरा टपक रहा था, रुक गया था, जम गया था। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है फवारे की तरह निकल रहा था। लाल हुसैन के ज़ख्मों से खून फवारे की तरह निकल रहा था। नेक्स्ट है, रूह परवाज़ करना का मतलब है। ऑप्शंस में है बेचैन होना, वफ़ात पा जाना, मरने के करीब होना, तकलीफ़ में होना। तो सेकंड वाला ऑप्शन जो है वफ़ात पा जाना इज़ द राइट आंसर। लाल हुसैन शहीद को एज़ाज़ से नवाजा गया। अब कौन से एज़ाज़ से नवाजा गया? निशाने हैदर से, तमगाए जुर्रत से, सतारे बसालत से, या ताक ताक कर, चुन चुन कर, आगाह करना, वाकिफ़ होना, तदबीर, बंदोबस्त, खाक, मट्टी, पेश कदमी, आगे बढ़ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सबक के मुताबिक मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। अलिफ वाला पार्ट है, हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान लाखों मुसलमानों की कुर्बानियों के बाद वजूद में आया। कुर्बानियों ब्लैंक में आएगा।
सितंबर 1965 में दुश्मन ने रात की तारीकी से फ़ायदा उठाते हुए हमारे मुल्क पर हमला कर दिया। रात की तारीकी आंसर है। जीम वाला पार्ट है, दुश्मन की फ़ौज मुसलसल डैश कर रही थी, गोलाबारी। गोलाबारी आंसर है, गोलाबारी कर रही थी। दाल वाला पार्ट है, चौकी के करीब ही दुश्मन का एक बड़ा मोर्चा था, मोर्चा आंसर है। पाकिस्तान के जयालों ने दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिला दिया, खाक आंसर है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, दर्ज झेल अल्फाज के वाहिद लिखें। मिसाल, मिसालें का आएगा मिसाल, इदारे का आएगा इदारा, हालात का हाल, ज्याले का ज्याला, सफ़े का सफ़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट वाला क्वेश्चन, सबक लांस नाइक लाल हुसैन शहीद के मुताबिक दुरुस्त और गलत की निशानदही टिक से करें। फर्स्ट है, पाकिस्तान हज़ारों मुसलमानों की क्वेश्चन नंबर 6 है, सबक लांस नाइक लाल हुसैन शहीद के मुताबिक दुरुस्त और गलत की निशानदही टिक से करें। इसका फर्स्ट वाला पार्ट है, पाकिस्तान हज़ारों मुसलमानों की कुर्बानियों के बाद वजूद में आया, यह गलत है। लाखों मुसलमानों की कुर्बानियों के बाद वजूद में आया। सेकंड वाला है, सितंबर 1965 में दुश्मन ने रात की तारीकी में हमला कर दिया, ये दुरुस्त है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के जयालों ने दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिला दिया, ये भी दुरुस्त है। नेक्स्ट है, लाल हुसैन बुरी तरह ज़ख्मी हुआ और हिम्मत हार गया, यह गलत है, वह हिम्मत नहीं हारा था बल्कि आखिरी सांस तक लड़ा था। लास्ट है, लाल हुसैन के कारनामे पर हुकूमत ने उसे निशाने हैदर दिया, ये गलत है, निशाने हैदर नहीं दिया था बल्कि तमगाए जुर्रत दिया था। यहाँ पे आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इस लेसन को आप अच्छे से याद करें और अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना और अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना है। अल्लाह पाक आप सब लोगों को कामयाब करें और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।